हेलो बच्चों, जय हिंद। और आज का जो है ना 4 सितंबर 2025 का जो है ना करंट अफेयर्स का है, उसको लेकर के आ चुके हैं आप सबों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप उससे पहले जो है ना एक कोचिंग का जो है, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिहार बोर्ड कोचिंग को। यहाँ पे आप लोगों को देख पा रहे होंगे, लोगों को जो जाइएगा सर्च कीजिएगा बीबीसी कोचिंग, आपको जो है ना ले लीजिएगा। सब्सक्राइबर फ्री में मिलता है, ले लीजिएगा, क्या मतलब फ्री में ही मिलता है। और आप सबों के लिए जो है ना थोड़ा सा जो है ना आप लोग मेहनत कीजिए, हम भी जो है ना थोड़ा सा मेहनत करें आप सबों के लिए। डेली जो है ना क्वेश्चन जो है ना आपको लेकर के आ रहे हैं, करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं, सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे आप सभी को, जितने भी जो है ना बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, रेलवे से रिलेटेड हो गया, या कोई भी क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स पूछता ही पूछता है, तो उसी से रिलेटेड है। देखिए कल जो है ना 3 तारीख का जो महत्वपूर्ण था जीएसटी वाली, वो क्वेश्चन देखिए आ गया है इसमें। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी का दर संरचना में जो है ना बदलाव किया है। अब कितने स्लैब रह गए हैं? तो मात्र अब 2 स्लैब रह गए हैं, 5% और 18% वाले। व्याख्या में देखिए, जीएसटी का सरल बनाने के लिए सरकार ने पुराने 4 स्लैब को जो है ना घटा के केवल 2 स्लैब कर दिए हैं। आवश्यक वस्तुएं, जैसे आवश्यक वस्तुओं में क्या आ जाता है, शिक्षा आ जाता है, स्वास्थ्य आ जाता है, उसमें से जो है ना इस सबको जो है ना सेवाओं को जो है ना कर मुक्त कर दिया गया है। और देखिए दूध को और पनीर को ये भी कर मुक्त किया गया है। दूध और पनीर को कर मुक्त किया गया है, लेकिन दूध को कर मुक्त किया गया, पनीर का जो है ना जो पैकेट वाला पनीर है उसको कर मुक्त किया गया है। नॉर्मल जो पनीर होता है उसको ना वो कर मुक्त नहीं किया गया है। चलिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में, यूपीएस का द्वारा स्थापित उत्कृष्ट केंद्र सीओई का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना होता है। व्याख्या इसका, यूपीएस यूपीएससी सीओई प्रशासनिक दक्षताओं को शोध और प्रदर्शिताओं को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। यह है आपका दूसरा क्वेश्चन। ये वीवीआई क्वेश्चन है आपका पहला वाला, जो हमको लगता है ऑलमोस्ट सारे में पूछा जाएगा। तीसरा में देखिए, खनिज पुनर्चक्रण योजना की कितनी राशि की प्रसारण योजना? पुनर्चक्रण क्या होता है? खनिज का पुनर्चक्रण ये होता है जो ई वेस्टेज है, जैसे 1500 करोड़ जो है ना, इसका उत्तर तो 15 करोड़ 1500 करोड़ है। इसमें देखिए व्याख्या यह है कि योजना ई कचरे और लिथियम आयन बैटरी पुनर्चक्रण को बढ़ावा देगी। ये योजना किसके लिए है? ई कचरे किसको बोलते हैं? ई कचरे उसको बोलते हैं जो पुराने मोबाइल, सड़े गले ईयरफोन, ईयरपॉड, उसके बाद में क्या बोलते हैं, मोबाइल से रिलेटेड हो गया, चाहे चार्जर से रिलेटेड हो गया, चाहे वही लिथियम आयन बैटरी हो गया जो ख़राब होते हैं फेंक दिए जाते हैं, उससे जो है ना उस बैटरी को पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है, उसको फिर से रिसाइकिल करके जो है ना फिर से यूज में लिया जा सकता है। और इसमें जो है ना नौकरी जो का लक्ष्य रखा गया, इसमें जितने भी नौकरी है उसका लक्ष्य रखा गया 70,000 नौकरियों का लक्ष्य रखा गया। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है, 15,000 करोड़ का ये सारी चीज़ें होती है प्रोजेक्ट, तो उसमें जो है ना 70,000 नौकरियों को जो है ना निकल के बाहर आएंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए चौथा की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना में एयर ऑफिसर इन चीफ जो है मेंटेनेंस का जो है के रूप में कितने नियुक्त किया गया है? अभी जो है किसे नियुक्त किया गया है? क्या है उत्तर में? एयर मार्शल संजीव घुराटिया। एयर मार्शल संजीव घुराटिया को किया गया है। व्याख्या यह है कि वे जो है ना आईएएफ में तकनीकी और लॉजिस्टिक जिम्मेदारियां संभालेंगे। उसमें क्या करेंगे वो? उसमें संभालेंगे, आईएएफ में तकनीकी और लॉजिस्टिक जिम्मेदारियां जो है ना वो संभालेंगे। तो आप इसको देख लीजिएगा, सॉरी। पांचवा क्वेश्चन है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश हुई है? मतलब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्तियों की सिफारिश हुई है? तो अब भी उत्तर है 26। व्याख्या जो है ना, कॉलेजियम में जो रिक्तियों को भरने हैं तो 26 नाम सुझाए, जिसमें से जो है न्यायिक कार्य क्षमता बढ़ेगी। मतलब 26 जो है ऐसे जो हैं अभी नियुक्तियां होंगी, जिससे जो है कार्य क्षमता और बढ़ेगी। यह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। हो सकता है कि ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। भारत और थाईलैंड के बीच हाल ही में कौन सा जो है ना सैन्य अभ्यास मेघालय में शुरू हुआ है? पहले आप ये देखिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से। भारत और थाईलैंड के बीच जो है ना सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, वो कहाँ पे है? मेघालय में। मेघालय में फिर कहेगा कि मेघालय में कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है भारत का थाईलैंड के साथ? तो कौन सा है? मैत्रेय 14। ठीक है, व्याख्या, यह द्विपक्षीय अभ्यास सैनिकों के सहयोग और प्रशिक्षण को मजबूत करता है। क्या करता है? दोनों को मजबूत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतावा क्वेश्चन यह है कि NARI रिपोर्ट 2024-25 किससे संबंधित है?
ये जो रिपोर्ट है NARI, ये रिपोर्ट 2024-25 किससे संबंधित है? उत्तर में है महिलाओं की सुरक्षा। नारी जो है ये लिखा हुआ है NARI, इसको जो है किससे संबंधित है? महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। व्याख्या में देखते हैं क्या है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ने शहरी महिलाओं की सुरक्षित यानी सुरक्षा स्थिति दर्शाने हेतु रिपोर्ट जारी किया था NARI 2025 से, इससे उससे संबंधित है। किससे संबंधित है? NARI से संबंधित है 2024-25 का। ठीक है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने प्रतिशत मौतें आत्महत्या से होती है? ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना सोचने वाली बातें हैं। और ये देखिए WHO की रिपोर्ट निकलती है कि दुनिया भर में कितने प्रतिशत मौतें आत्महत्या से, इतने सारे मौतें होती है उसमें से आत्महत्या कितना होता है? उत्तर है 1%। 1% का मतलब बहुत ज़्यादा हुआ। जो बात समझे। व्याख्या है WHO के अनुसार हर 100 मौत में से एक आत्महत्या से होती है। भाई क्या डिप्रेशन का शिकार हो रहा है सारे लोग। तो इसलिए जो काफ़ी ज़्यादा 1% बहुत ज़्यादा होता है 100 में से, यानी करोड़ों लोग मरते हैं पर डे, लाखों लोग मरते हैं, उसमें से कितने लोग डेली आत्महत्या कर रहे हैं देख रहे हो आप। तो इसलिए WHO के अनुसार हर 100 मौत में से एक आत्महत्या से होती है। बात समझ रहे हो? बहुत सोचने वाली बात है। चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या है? 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का मेजबानी कौन करेगा? 2026 का बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा अपना भारत। व्याख्या है भारत को मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ BWF ने सौंपी है। कौन सौंपी है इसको मेजबानी कि आप कीजिएगा? BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप को मेजबानी 2026 में करेगा भारत। और इसको सौंपा किसने भारत को? BWF ने सौंपी है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और यह है ICC महिला विश्व कप 2025 के विजेता टीम को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी? 40 करोड़। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप देखा होंगे, पिछले वाले में भी ये VVI क्वेश्चन हम मान सकते हैं, इसीलिए इसमें है 40 करोड़। महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने हेतु ICC ने पुरस्कार राशि को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाया है। मतलब बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ाया। किस लिए? क्योंकि महिला क्रिकेट को बढ़ावा मिल सकते हैं, महिलाओं का क्रिकेट में रुचि आ जाए।